तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप ही से, ऐसा क्या किया आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों में कि जनता आपको चुन ले? नासिक में जो समस्याएं हैं उनका हल आपने अब तक क्या निकाला है? बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताइए। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यंत्रभूमि से मंत्रभूमि का नासिक का सफर है और मैं बड़े अभिमान के साथ ये कहता हूं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन के बाद नासिक में इतना अच्छा विकास हुआ है। यहां पर आप कुछ ही दूरी पे HAL का कारखाना है। अगर ये सत्ता बदल नहीं होता, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नासिक को और महाराष्ट्र को गिफ्ट दिया है। जो तेजस उड़ता है, जो पूरी तरह भारत की बनावट का है, उसकी एक लाइन यहां पे शुरू होने वाली है। सुखोई जो है, माहिती क्या, सुखोई जो है अंजना जी, सुखोई जो हमने रशिया से टेक्नोलॉजी लाई है, उसका पूरा टेक्नोलॉजी आने के बाद निर्माण यहां पर होने वाला है। इनकी सरकार जाने के बाद 142 उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। रिलायंस लाइफ हेल्थ केयर का काम डिंडोली के अकराले में हमारी सरकार आने के बाद यहां पर यह काम चालू हुआ है। वो कंपनी और ये सारी नई कंपनियां मिलकर के 30,000 से अधिक रोजगार हमारी सरकार आने के बाद बड़े महत्वपूर्ण प्रयासों से हमने लाया है। समृद्धि यहां से जाने वाला है। नासिक के आसपास रिंग रोड बनने वाला है। जब इनकी सरकार थी, न एक ईंट रची गई, न कोई निर्णय हुआ। ये सारा हमारी सरकार आने के बाद नासिक वासियों के लिए हमने लाया। कृषि उपज के बारे में मैं कह दूं, वो समृद्धि लाने का दम भर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कृषि उपज को इन्होंने मैक्सिमम प्राइस देने का काम हमारी पार्टी ने। यशवंतराव चौहान जी की देन है, उनकी देन की वजह से यहाँ मिग का कारखाना हुआ है, ना कि वो बीजेपी की देन है। अभी नासिक के बारे में जो बोल रहे हैं यशवंतराव चौहान साहब की देन है वो। अभी एक मिनट मुझे बोलने दो। अभी नासिक के विकास के बारे में बोल रहे हैं। नासिक के बेसिक प्रश्न है अभी तक सॉल्व नहीं हुए। नासिक में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के MLA है, अभी सिर्फ वो यहाँ सिर्फ ग्रीन जीप डालने में और खिलौने डालने में बीच में। आप देखो, जो न्यू मेट्रो आने वाली थी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। पार्किंग की कोई समस्या यहाँ हल नहीं हुई। महाविकास आघाड़ी जो बोल रहे हैं बटेंगे कटेंगे, जो चल रहा है, आप देखो 7 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। रोज कम से कम 17 किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं। 40,000 केसेस दर्ज हुए बलात्कार के। यहाँ में डोमेस्टिक वायलेंस का तो नाम ही नहीं ले रही। ये MSP के बारे में था, सोयाबीन के बारे में था, क्या उन्होंने याद दिलाया तो हमें पता चला है कि अजीत पवार को भी पसंद नहीं है नारा। मैं एक बात का थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। आपने जो मेरा नाम लिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, वो अजीत पवार गुट नहीं, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और जो पक्की राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसमें गुट नहीं है। ये मैं आपको पहली बार बता देना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें वो नाम प्रदान किया है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार गुट को अलग गुट बनाया है। ये बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो मेरे स्नेही जो है, मेरे स्नेही अजीत जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। मेरे स्नेही अजीत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। ये बात सही है कि यशवंतराव चौहान जी ने HAL की निर्मित की थी, लेकिन उसके बाद में मोदी सरकार में 2014 से लेकर आज तक वहां जो डेवलपमेंट हुए वो मोदी जी ने की है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके बाद मोदी साहब के पास चले गए। असली राष्ट्रवादी वो है। अजीत गुट बोलने की जरूरत नहीं है, घड़ी उनके पास है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अजीत दादा पवार जो खुद पार्टी को लीड करते हैं, उनका एक MP चुन के आया है। नासिक में तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको ये बिल्कुल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है कि आपको कोई भी चुनाव लड़ना है तो ये पार्टी किसकी है, ये सिंबल मैं यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसका क्लैरिफिकेशन पेपर में देना पड़ता है। तब जाके इनको पार्टी में इलेक्टिव इनका ये होता है, ये मतलब इलेक्शन में ये खड़े रह सकते। काय की पार्टी है वो खुद की वाइफ चुन के नहीं आई। महाराष्ट्र में हमारा स्ट्राइक रेट है, महाराष्ट्र में हमारा स्ट्राइक रेट 8 है, 8 NCP शरद चंद्र पवार का। और इनका स्ट्राइक रेट देखिए। ठीक है, स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन सीटें ज्यादा। अगर यहाँ पे एक सेकंड दादा, सवाल तो सुनिए।
यहाँ पे स्ट्राइक रेट देखेंगे तो एकनाथ शिंदे की स्ट्राइक रेट बेटर है आपसे। स्ट्राइक रेट वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है और सिर्फ मीडिया की वजह से। जिस तरह से आज अजित पवार चलो इन्होंने माना कि बीजेपी की वजह से स्ट्राइक रेट अच्छी है। एक मिनट, हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ अजित पवार जी, जो जुमले आपके बन रहे हैं, जो जुमले आपके बनाए हैं वो जुमले गलत तरीके से। और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खुद माना कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट अच्छी है। मैं शुक्रिया अदा बिल्कुल करता सही हूं। बात है, बिल्कुल सही बात है, पवार जी बिल्कुल सही बात है। बताइए आपको बहुत ये सारा जुमलेबाजी है आपकी, ये आपकी जुमलेबाजी है। साहिल, ये इससे जुमलेबाजी पहले है। कि मैं जनता के सवालों के लिए जाऊं जनता के बीच में, इधर से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, उधर से शरद जी के नारे लग रहे हैं, शरद पवार जी के। असली कौन, इसकी लड़ाई है क्या यहाँ पर भी? पिछली बार हमने देखा है बीजेपी एनसीपी यहाँ पर स्ट्रांग थी सीटों में, अगर हम देखें तो। जी, पिछली बार बीजेपी सचमुच में स्ट्रांग थी और आश्चर्य की बात है कि जो एनसीपी उनकी पहली दावेदार थी उनके खिलाफ, आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से 2014 के बाद यहां पर क्या विकास हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि 2019 में सबसे बड़ी फाइट अगर यहां पर किसी की हुई थी तो वो बीजेपी और एनसीपी की हुई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासिक आज की स्थिति में अगर हम देखें तो मुंबई, पूना, नागपुर के मुकाबले सबसे कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला शहर है और ये सबसे बड़ा कारण है। एक मिनट भाई, ये कहां, अच्छा ओके। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात और हम लोग ये भूल रहे हैं कि नासिक सुनने के बाद, ये सब देखिए माइक नहीं है वहाँ पे, सब अपने अपने नेता के नारे नासिक लगाएंगे। सुनने के बाद हमें चुनाव का टाइम है भाई, नासिक के बाद तो प्याज की याद आती है ना। पिछली बार प्याज ने आंसू रुला दिए थे, हाँ। ठीक है, पिछली बार प्याज ने आंसू रुला दिए थे। इस बार हमें यह देखना है कि दोनों गठबंधन की केमिस्ट्री किस तरीके से होती है, क्योंकि पिछली बार नासिक की सीट का डिसीजन लोकसभा का सबसे अंत में हुआ था। सबसे इनको भी चाहिए था सीट। किसकी केमिस्ट्री में झोला है ये बताइए। ये सबसे बड़ी बात है। किसकी केमिस्ट्री में झोल है? लड़ाई कहां पर गड़बड़ मामला है? देखिए, केमिस्ट्री तो सबकी झोल है। देख, केमिस्ट्री तो सबकी झोल है क्योंकि बात ऐसी है ना कि जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज साथ में लड़ रहे हैं। पहली बार साथ में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अंदर की लड़ाई अब खुलकर बाहर आएगी। आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? छोटा छोटा सवाल पार्टी बता के। आप स्वराज पक्ष से और आप लोग मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये बताते हुए सवाल लेंगे। देखिए अब जनता की बारी है, छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा जवाब। अंजना जी, उन्होंने खुद बताया किस तरीके से महाविकास आघाड़ी खराब है, महायुति खराब है, इसलिए जनता ने अब चुना है कि अपने को तीसरे पर्याय चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है, छत्रपति संभाजी राजे, उन्होंने जो परिवर्तन सवाल है कोई? डेफिनेटली बीजेपी ने एक बड़ी कंपनी यहाँ पे नासिक में लाई, वो ड्रग्स की कंपनी थी, उसके कारण जो नासिक में गुनहगारी बढ़ी है उस पे इन्होंने दीजिए जवाब दीजिए। नहीं, मैं डिफॉर्मेशन कर सकता हूं मेरे इस दोस्त पर। छत्रपति संभाजी राजे के बारे में आदर है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आदर करता हूं, वो मेरे मित्र है। पर दोस्त, आप जवान हो, नौजवान हो, भारतीय जनता पार्टी ने ड्रग्स की कंपनी लाई, इस पर आपके ऊपर डिफॉर्मेशन हो सकता है। पुलिस आयुक्त ने, अंजना जी, खुद कहा कि किसी भी पार्टी में भाई साहब, कडलक जी सुनिए, नहीं, किसी भी पार्टी ने ऐसे ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि पुलिस आयुक्त ने खुद कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जवाब दो। मेरे दोस्त, जवाब दो। आप राजनीति में आओ, मत दो। आप राजनीति में आओ, डिफॉर्मेशन करना कडलक जी कोई धमकी नहीं होती। डिफॉर्मेशन करना न्यायालय में जाना कोई धमकी नहीं होती। आप गलत बात मत करिए। आप जनता के प्रश्न ले रहे हैं, जनता के प्रश्न बीच में चिल्लाना बंद कीजिए। राजनीति का स्तर गिरने के आप जैसे नेता भी इसमें फिर शामिल है, ये कह सकते हैं। ठीक है, जनता के प्रश्न ले रहे हैं आप लोग, प्लीज इधर भी देखिए। छोटा छोटा 3-4 सवाल लूंगी, उसके बाद बारी बारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? छोटा सा बताते हुए, आप शरद पवार गुट से हैं, है ना? ठीक है, ये एनसीपी शरद पवार गुट से सवाल पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी, अजित दादा और एकनाथ जी शिंदे, इनसे आप गुनहगारी की बात बोलो। हमारे जो नासिक पूर्व के दावेदार है महाविकास आघाड़ी के, सवाल क्या है आपका? उनकी गाड़ी पे कल हमला हुआ, पैसा बांट रहे थे, उसका प्रूफ दो। पैसा कोई भी बांटे, आपके पास प्रूफ है क्या? पैसा बांटने का, पैसे बांट रहे थे तो आपने उनको मारपीट नहीं करनी दी थी उनकी। छोटा छोटा 4 सवाल। मैम देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से दिखाइए। हाँ,
जो महायुति के हमारी उम्मीदवार है देवयानी फरांदे, इन्होंने विधानसभा में सबसे पहले बात उठाई थी कि ड्रग्स मुक्त नासिक हो, गुनेगारी मुक्त नासिक हो। ये महाविकास आघाड़ी ने जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया है वो वसंत गीते, आनंद व्यवहारे जी के मर्डर में शामिल थे, एक्सटॉर्शन के गुने उन पे दाखिल है। सलीम कुत्ता जैसे लोगों के साथ इनके पार्टी के लोगों के उठने बैठने का संबंध आता है। मैं इनसे प्रश्न करता हूं कि गुनेगारों के साथ इनके संबंध है क्या? हमारे पे ठीक है, जवाब दीजिएगा, आप पूछिए आपका सवाल। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रुकिए रुकिए रुकिए, एक आखिरी सवाल। एक सारे लोकल इश्यूज को छोड़ के अगर देखा जाए तो आज के दिन में बॉम्बे से नासिक या नासिक से बॉम्बे ट्रैवल करना रोड से इतना डिफिकल्ट हो गया है। मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टी की ये ड्यूटी सवाल बनती है, ये सवाल है। आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। ये सवाल है। और करंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गडकरी जी क्लेम्स कि हम ट्रांसपॉन्डर से क्रैक देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पॉट होल हो गए हैं, इतने फ्यूल लॉसेस हो रहे हैं, उनको ठीक करना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। करने का नहीं, ये गुनेगारों के बारे में पहले सड़क नहीं, सलीम कुत्ता के साथ बीच में यूपीटी का दादा उम्मीदवार दादा नाचता है। थांबा उसके थांबा बारे में पहले ले भाई, लीजिए, भाई। जवाब ले लीजिए। मेरे जो जवाब है अंजना जी, खुद अरे सड़क बनी है क्या? वो क्या पूछ रहे हैं आप सुनिए ना। आप अगर बम्बई जाते वक्त देखेंगी मैम, प्रवक्ता पे भरोसा नहीं है ना, तो बैठ थाम खाली एक मिनट। तो मैडम देखिए, बात यह है कि 55,000 करोड़ रुपए का समृद्धि बन गया। नासिक मुंबई हाईवे जो है, रचना कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी को थाने से अगला तक काम दिया गया है। बीच का जो विषय है, खुद दादा भुसे जो हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री बीच में मैडम देखिए, कोई भी निर्माण होता है, उस निर्माण में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर वो न्यायालय में चला जाए, रेट पर से कुछ उसकी आगे पीछे हो जाए, तो वो वाला विषय था, वो सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इगतपुरी से अगला वाला जब समृद्धि खुल जाएगा तो नासिक आना जाना भी अच्छा हो जाएगा दोनों साइड से। आप जब हेलीकॉप्टर से उड़ेगी तो नीचे देख लेना, काम चल रहा है। नीचे भी चलते हैं, नीचे भी चल लीजिए आप, काम चल रहा है। एक सेकंड काम चल रहा है। आसमान से जमीन तक हर जगह नजर रखते हैं। बिल्कुल अंजना जी, वो तो ऊपर से भी और गाड़ियों से भी कई सालों से देख रहे हैं। उसके लिए हर गाड़ी पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, पर काम पूरा हो जाएगा। नहीं अंजना जी, वो दाऊद के गुंडों के साथ क्यों नाचे पूछिए ना। दाऊद के गुंडों के साथ ये लोग नाचते हैं, इनके दारू के धंधे हैं, ये लोगों को उम्मीदवारी देते हैं। वो तो नीतीश राणे का भी फोटो है दाऊद के गुंडों के साथ। उम्मीदवारी की नीतीश राणे, टाइगर वुमन के साथ नीतीश राणे का भी फोटो है, जो स्टैंडिंग एमपी है आपका, एमएलए। सड़क का जवाब दे दिया मैंने। दागदार उम्मीदवार पर अब जवाब दीजिए। का भी फोटो है, दागदार उम्मीदवार पर जवाब दीजिए। वो भी तो नाच रहे थे। नहीं, ताई से मत पूछिए आप, हाँ? यूपीटी वालों से पूछिए। हाँ। ताई का तो खुद टिकट काट दिया, हम नाराज हैं इससे। हाँ, तो वही चिंता आप मत करो, ये चिंता आप मत करो, यहाँ पे पंजा लेके खड़े हैं। दागदार उम्मीदवार पर जवाब उम्मीदवारी बांटी, ताई दागदार जैसी उम्मीदवार लेडी पर जवाब होती, दीजिए। तो शायद लोग सोचते अरे नहीं। दादा, एक मिनट अरे बहुत ज्यादा बोलते दागदार हैं उम्मीदवार पे दागदार उम्मीदवार पे जो सिर्फ फोटो पे से डिक्लेयर नहीं होता कि वो सिर्फ फोटो दिखा रहे, लेकिन इनके तो डायरेक्ट। अरे सलीम कुत्ता के साथ एक नाचे आप मिनट, लोग। इनका माइक बंद करे, नासिक वालों को बताइए। इनका माइक बंद करे, इनका माइक बंद करे पहले। बोली जाना नहीं, ऐसे चिल्ला रहे, एक मिनट इनका माइक बंद करे, इनका माइक बंद करे, माइक इनका बंद करे तो मैं बात करूंगा। अगर माइक बंद करना है तो इनका माइक बंद करे, फिर मैं बात करता हूँ। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि डिक्लेरेशन देना है, इनके डिक्लेरेशन में इनके सिर्फ फोटो दिखा के ये हमारे पे आरोप कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप की जगह पे इनके लोगों के तो डायरेक्ट आमदार जो यहाँ पे विद्यमान आमदार थे, उनके 150 सीडीआर रिपोर्ट है इनके एमडी 10 लोगों के साथ में, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। पूरे 150 लोगों के साथ बड़ी भाभी जिसको बोला जाता है, और विधानसभा के अंदर इन्होंने खुद बड़ी भाभी का खुलासा मंगाया है, उसके बारे में ये नहीं बोल रहे। अरे भैया, आप जिनके ऊपर आरोप कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा उठाया। तो वही ना, बड़ी भाभी मतलब खुद को बड़ी भाभी साबित कर दिया इन्होंने, खुद को बड़ी भाभी साबित कर दिया, ये हो गया ना, खुद को बड़ी भाभी साबित कर दिया। अंजना जी, तीन सवाल, छोटे छोटे सवाल ले रही हूँ। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मोदी जी आके गए, नड्डा साहब आके गए, हर किसी ने, आप लोगों ने रिजर्वेशंस पे बात की, पर किसी ने भी ट्राइबल रिजर्वेशन पे क्यों बात नहीं की, इसका मुझे जानना है। एक सेकंड मैम, मैं अपना महाविकास आघाड़ी से सवाल पूछना चाहता हूँ। जो पावर सप्लाई अडानी जी ने बांग्लादेश को किया था, वो महंगी बिजली देने के कारण वहां का उठा हुआ, वही आज कॉन्ट्रैक्ट ये इस सरकार ने 6,000 करोड़ में 25 साल के लिए महाराष्ट्र में दिया है, तो उस बारे में महाविकास सरकार अगर से आई तो वो क्या उसका करार रद्द करेगी। और दूसरा सवाल, एक मिनट मैडम, आघाड़ी सरकार कह रहा है, छोटे छोटे सवाल, आखिरी
सवाल, एक आखिरी सवाल ले। ये महाविकास आघाड़ी हर बार बोलती है जारंगे पाटिल और बोलते हैं का मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने सोचना चाहिए नासिक जिले के नासिक शहर में सबसे ज्यादा मराठा समाज होकर एक भी उम्मीदवार मराठा नहीं दिया। इन्होंने आंसर देना चाहिए इसमें। दोनों इसमें ताली बजा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, नहीं रुक जाइए, छोटा सवाल। मेरा सवाल डेवलपमेंट पे है। नासिक से एक्सपोर्ट ग्रेप्स होता है, ओनियन होता है, वेजिटेबल्स होता है, मगर उसको जो रॉ मटेरियल लगता है उस पे 5%, 12% और 18% वैट है, और वही लग्जरियस गुड्स जो है डायमंड और ज्वेलरी उस पे सिर्फ 3% है, और उस पे सेट ऑफ भी ले सकते हैं, और एक्सपोर्ट पे हाँ, ऐसा क्यों है? इसका जवाब लेंगे, चारों से कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे। आखिरी सवाल, छोटा सवाल। जी। ना हमें सलीम कुत्ता से कुछ लेना देना है। ये कौन है? हमें भी पता नहीं, इनका चल रहा है सलीम कुत्ता। मैम इशू जी सवाल है, दोनों से सवाल है। हायर एजुकेशन में इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि रिक्रूटमेंट, टीचर्स लोगों, प्रोफेसर लोगों की रिक्रूटमेंट ही नहीं है। 2014 के बाद उन्होंने बोला था कि 40% रिक्रूटमेंट होगी। मैम टाइम नहीं है बॉस, जल्दी से नहीं हो रहा है रिक्रूटमेंट। गुरुजी, मैं आपसे सवाल कर नहीं अंजना, यही सवाल है। आज भी हम लोग अहमदनगर में गए थे, वहां पर भी लोग यही इसी बारे में बात कर रहे थे कि जो परीक्षाएं ली जाती है एमपीएससी की, वो सही समय पे नहीं ली जाती, उस पे जो निकाल दिए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं, वो सही तरीके से नहीं दिए जाते, जो कि अब अहिल्यानगर है। वो जो अहिल्यानगर हुआ था। जल्दी से सबके सवाल का जवाब जल्दी, बारी से। सागर बैठिए। थाम। सिर्फ 3 लाइन में जवाब, हर कोई बोलेगा, जल्दी बोलिए। अंजना जी, सबसे बड़ी भर्ती उद्धव ठाकरे जी के समय में एक सरकारी नौकरी नहीं हुई। हमने पुलिस की भर्ती की, पवित्र पोर्टल से शिक्षकों की भर्ती की। है या उद्धव ठाकरे का? अरे नहीं, ये हमने करा उद्धव ठाकरे जी के। 2014 से लेके हायर एजुकेशन रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, उसके बारे में बोलिए। नासिक की बात करते हैं अंजना जी, हम नासिक में, इस पे तो हम कई इंटरव्यूज में बोलते हैं। इनके उम्मीदवार के बेटे के ऊपर मकोका लगा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को गोली मारी उसने। ऐसे दागी लोगों को ये लोग कर रहे हैं, ये लोग मौका लगा है। गुनहगारी में बात होनी चाहिए अंजना जी। दो महिलाएं हमारे बात होती है। महायुति के उम्मीदवार दो महिलाएं, ये गुंडों को महायुति ने जितने बेरोजगारों के बारे में जितना काम अभी शुरू किया है, शायद ही उतना काम महाविकास आघाड़ी अगले 10 सालों में कर पाएगी। इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जो भी बेरोजगारों को स्टाइपेंड का काम जो किया है, स्टाइपेंड देने का काम 10,000 रुपए महीने का जो अभी शुरू किया है, और जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा उन लोगों के लिए भी रोजगार की निर्मित महायुति की सरकार ही कर सकती है, जो कि कई सालों में की है। लेकिन एक हिंट तो दे देते कि आपका क्या काम रहेगा, जनता आपको क्यों चुने। बहरहाल आज नासिक से हमारे शो में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।